हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो इंटरव्यू से रिलेटेड खास विषय पर आप लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसके लिए बनाया गया है। उसके पहले मैं बता दूं कि बिहार में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आचार्य चयन के लिए उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दो खंड में विभाजित करके परीक्षा ली जाती है। उत्तर बिहार की परीक्षा लोक शिक्षा समिति बिहार के द्वारा ली जाती है, जबकि दक्षिण बिहार की परीक्षा भारतीय शिक्षा समिति बिहार के द्वारा ली जाती है। इस बार उत्तर बिहार के लिए जो परीक्षा हुई 5 जनवरी 2025 को हुई, जिसका परिणाम जो है आपको कल या परसों तक अवश्य देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए पीआरटी का इंटरव्यू 11 जनवरी 2025 को, जबकि टीजीटी पीजीटी के लिए इंटरव्यू 12 जनवरी 2025 को मुजफ्फरपुर में संपन्न होगा। जबकि अगर बात करें दक्षिण बिहार का, तो दक्षिण बिहार का परीक्षा भारतीय शिक्षा समिति बिहार के द्वारा लिया जाता है, जो कि लिखित परीक्षा जो है 28 दिसंबर 2024 को लिया गया था और उसका रिजल्ट जो है 15 जनवरी तक आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। और बात करें अगर इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो है पीआरटी के लिए 23 जनवरी 2025 को है और टीजीटी पीजीटी के लिए 24 जनवरी 2025 को है, जो कि नगर कोठी भागलपुर में होगा। आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूं ताकि आप ज़रूर सफल हो। आज मैंने एनसीईआरटी बुक को गूगल से डाउनलोड करके पेज बाय पेज पढ़ के आप लोगों के लिए सजेशन तैयार किया कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है। इसमें काफ़ी समय लगता है और काफ़ी जटिल प्रक्रिया भी होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी इस मेहनत को आप भी सफल बनाएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। और अगर चैनल पे अभी तक नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको टीजीटी हिस्ट्री के लिए किन किन टॉपिक पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको इतिहास की समय रेखा और उनके स्रोत, जिसके अंतर्गत ग्रेगोरियन कैलेंडर, कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा, ये पढ़ना होगा। उसके बाद मानव का इतिहास से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कहाँ पे हुआ था, कृषि का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था, प्रथम किस फसल की कृषि हुई थी, कहाँ से उसकी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। फिर आपको जानना होगा कि सभ्यता क्या है। उसके अंतर्गत आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसे चीज है जो कि फेमस है, उसको जानना होगा। सिंधु घाटी का स्थल भारत में कहाँ कहाँ पर है, किस लिए महत्वपूर्ण है, वो जानना होगा। उसके बाद आपको वेद, वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जानकारी होनी भी आवश्यक है। ये आपके कक्षा 6 के मुख्य विषय थे। अब हम लोग 7वां क्लास में जाएंगे, तो 7वां क्लास में आपको अभिलेख के बारे में पढ़ना है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, ये वंश के बारे में कुछ कुछ विशेष जानकारी बुक में दी हुई है, आपको वो पढ़ना है। चोल साम्राज्य किस लिए प्रसिद्ध था, वो पढ़ना है। त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ है, वो पढ़ना है। उसके बाद आपको दिल्ली के शासक, जो कि तोमर वंश से शुरू होकर लोधी वंश तक खत्म होते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी रखनी होगी। उसी में आपको इब्न बतूता का जिक्र आया है, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा कि वो कहाँ के थे, वो क्यों महत्वपूर्ण है।
उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल। मुगल के बारे में आपको पढ़ना है कक्षा 7 में ही, जिसमें आपको बाबर के पिता और माता की ओर से किस किस वंश के थे वो आपको पढ़ना है। मुगल के सारे शासकों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना है। मंगोल का आक्रमण किनके समय हुआ था वो जानना है। मनसबदार क्या होते हैं, जागीर क्या होते हैं, ये जानना है। फिर है आंदोलन, भक्ति आंदोलन, जिसमें कि आपको सूफी और भक्ति दोनों आंदोलन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको नादिर शाह का जो भारत पे आक्रमण हुआ था कब हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, मराठा साम्राज्य की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। उसके जो प्रमुख कर व्यवस्था है चौथ और सरदेशमुख की वो क्या होते हैं, कितने प्रतिशत भाग होता है, क्यों लिया जाता था, दोनों में अंतर क्या है, ये भी जानकारी लेना होगा। कक्षा 8 की बात करें तो कक्षा 8 में आपको जो हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 कालखंड जेम्स मिल के द्वारा बांटे गए थे वो क्यों बांटे गए थे, किस आधार पर बांटे गए थे, इससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर है आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 8वां में ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पढ़ना है। उसकी उत्पत्ति क्यों हुई, कब हुई, कहाँ हुई, उसके जो है कहाँ कहाँ कंपनी स्थापित किए गए थे अपने ब्रांच ने। उसके बाद प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, प्लासी का नाम प्लासी क्यों पड़ा ये पूछा जा सकता है। फिर है टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा उसमें जिक्र है, वो पढ़ लीजिएगा। विलय नीति क्या है, सहायक संधि क्या है, बंगाल के जितने भी नवाब हैं जिनकी चर्चा उस बुक में है वो पढ़ना है आपको। दीवानी क्या होती है वो पढ़ना है। अगला है मुनरो व्यवस्था किसे कहते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, नील विद्रोह क्यों हुआ था, महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, अस्थाई बंदोबस्त क्या था। ये सब जितने भी है इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि भारत के किन किन क्षेत्रों में ये लागू किया गया था, किसने लागू किया था, कब लागू किया था। अगला है थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ना आपके लिए आवश्यक होगा। बिरसा मुंडा की कल्पना में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, झूम की खेती किसे कहते हैं। उसके बाद आपको 1857 का विद्रोह पढ़ना है, उसके तत्कालीन कारण क्या थे, उसके बाद उसका क्या परिणाम हुए, भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, किन किन स्थानों से कौन कौन से जो है राजा लोगों ने इसका साथ दिया था, उनको दमन किसने किया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर आपको विलियम जोन्स के बारे में पढ़ना है, वुड्स डिस्पैच के बारे में पढ़ना है, वर्नाकुलर क्या होता है। फिर है विलियम एडम की रिपोर्ट क्या थी, शांति निकेतन जो टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था वो क्यों प्रसिद्ध हुआ, गांधी जी और टैगोर के बीच जो है शिक्षा के बीच क्या मतभेद थे, मैकाले के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इसके बाद उसी में आपको राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ना है, आर्य समाज के बारे में पढ़ना है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, इस विद्यासागर है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन है, पंडित रमाबाई, बाल विवाह विरुद्ध कानून, श्री नारायण गुरु, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, उसके बाद ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। ये जो जो महत्वपूर्ण लोगों का जिक्र आपके पुस्तक में आए हैं वो तो पढ़ना ही है। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते, गुलाबगिरी क्या है, किसने लिखा था, क्यों लिखा था, किसको समर्पित किया गया था। तो अगर आप नहीं एनसीईआरटी पढ़ के जाइएगा तो जवाब नहीं दे पाइएगा। उसके बाद आपका अपना जो है रॉलेक्ट एक्ट है, मतलब कि गांधी जी का जो जैसे ही भारत में आए थे 1915 वहाँ से लेकर जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक की सारी घटनाएं आपको डेट के साथ पता होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको,
हर एक टॉपिक के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आपसे कोई पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। जैसे कि आपका रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसके बाद स्वराज पार्टी, चौरा चौरी आंदोलन, काकोरी कांड क्या था, सैमन कमीशन भारत कब आया था, क्यों आया था, लाहौर षड्यंत्र है, दांडी मार्च है, भारत छोड़ो आंदोलन है, गोलमेज सम्मेलन है। आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, कब हुआ था वो, ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें जो है अम्बेडकर जी शामिल हुए थे। वैसे तो सिलेबस हिस्ट्री का बहुत बड़ा है, उसको इतने कम दिनों में समाहित करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आप पहले से उसको पढ़ते आ रहे हैं, आपको सिर्फ उसको रिपीट करके जाना है। अब हम लोग क्लास 9th में चलते हैं। क्लास 9th चूंकि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो जाता है, इसलिए इसमें आपको फ्रांसीसी क्रांति, दास प्रथा का उन्मूलन, रूसी क्रांति, पहला विश्व युद्ध, फरवरी क्रांति, नाथसीवाद, हिटलर का उदय, द्वितीय विश्व युद्ध और वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम मुख्य रूप से पढ़ना है। इस तरह से मैंने आपको जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक था आपके इतिहास के लिए मैं बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो ये पसंद आएगा आपको। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन देने की हर संभव कोशिश करूँगा। मैंने आप लोगों के मदद के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है जिसका नाम आचार्य चयन परीक्षा ही रखा है। अगर आप अभी तक उससे नहीं जुड़े हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसमें आप लोग आपस में बातचीत करके भी कुछ कुछ हल ढूंढ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।